Hello students, in this video of class 12th Microeconomics, we will be discussing about determinants of demand. What is the definition of demand? Demand is the quantity of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. Determinants of demand. डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. आज हम डिस्कस करेंगे क्या? डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक पर्टिकुलर कंज्यूमर की डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करता है वो है प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी. जो प्राइस होता है उसका क्या होता है, एक इन्वर्स रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है डिमांड के साथ. ठीक है, देयर एग्जिस्ट एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगा, फॉल होगा. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्राइस बढ़ने के कारण जो सेटिस्फैक्शन लेवल है कंज्यूमर्स का वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है. ओके, प्राइस बढ़ने के कारण जो कंज्यूमर को कंज्यूम करने से पहले ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता था अब वो क्या होने लग जाता है, फॉल करने लग जाता है. इसलिए होता क्या है कि उसकी डिमांड कम हो जाती है. तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, कम हो जाता है. ठीक है, इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, टी का. अगर प्राइस ऑफ टी इंक्रीज हो जाएगा तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है टी की वो क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी. क्योंकि जो सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड हो रहा है टी से वो भी क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी से टी इंक्रीजेस, इट्स क्वांटिटी डिमांडेड विल फॉल एज सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम टी विल फॉल ड्यू टू राइज इन इट्स प्राइसेस. ठीक है, जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा था हमें टी को ड्रिंक करने से वो क्या हो जाएगा, फॉल हो जाएगा क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया है इस कारण. ठीक है, अब जो डिमांड है डी वो किसका फंक्शन हो गया, प्राइस का फंक्शन हो गया. तो हम उसे प्राइस के फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिमांड को. डी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ प्राइस. ठीक है, और ये जो फंक्शन है वो क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन, क्या शो करता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. और जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. और इनवर्स रिलेशनशिप क्या बोलता है, जब प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी, कम होगी. ठीक है, ये हमने डिस्कस करा प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी किस तरह से किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करती है. अब जो हम डिटर्मिनेंट्स डिस्कस करने वाले हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर्स या फिर फैक्टर्स अदर देन प्राइस. ठीक है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस. और उसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. रिलेटेड गुड्स किस तरह से एक कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब रिलेटेड गुड्स क्या होते हैं, टू टाइप्स के रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट. एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम एक गुड को दूसरी गुड की जगह यूज कर सकते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स. ठीक है, हम एक गुड को दूसरे गुड की जगह रख कर यूज कर सकते हैं, मतलब हम एक गुड को दूसरे गुड से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं. सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट. सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर वांट के लिए हम एक की जगह दूसरे को यूज कर सकते हैं. अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का बेस्ट एग्जाम्पल है टी एंड कॉफी. ठीक है, अगर क्या हो, अगर प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स से
कॉफ़ी, अगर जो सब्स्टिट्यूट गुड है क्या नाम है उसका, कॉफ़ी, अगर प्राइस कॉफ़ी की बढ़ जाए तो क्या हो, ठीक है, जो डिमांड है फॉर गिवन कमोडिटी टी, ठीक है, तो डिमांड जो है वो टी की वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि जो टी है वो कॉफ़ी के कंपैरिजन में क्या हो गई, चीपर हो गई, सस्ती हो गई, ठीक है। तो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो जो डिमांड होती है कोई भी पर्टिकुलर कमोडिटी की वो डायरेक्टली किससे अफेक्ट होती है, चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। ये डायरेक्ट रिलेशन है इनके बीच में। अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ी तो क्या हो जाएगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी। टी की डिमांड क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि टी सस्ता हो जाएगा एज कम्पेयर टू कॉफ़ी, और जो चीज़ सस्ती हो जाती है उसकी डिमांड क्या होती है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का नाम ही खुद बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कंप्लीट करने वाले, ऐसे गुड्स जिन्हें हम साथ में यूज करते हैं, जो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है, जो एक दूसरे की नीड को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज टुगेदर टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। जिन गुड्स को हम साथ में यूज करते हैं एक पर्टिकुलर वांट को सेटिस्फाई करने के लिए, वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लीड्स टू अ डिक्रीज इन द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी एंड वाइस वर्सा। अब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम एग्जाम्पल ले सकते हैं टी और कॉफ़ी का, टी और शुगर का, टी और कॉफ़ी, टी और शुगर। सपोज आप देखिए अगर शुगर की प्राइस बढ़ गई, ठीक है, और वो शुगर किस में यूज़ की जाती है, टी में, तो टी की प्राइस भी बढ़ जाएगी। अब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो अगर शुगर की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड ऑफ टी विल डिक्रीज, टी की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, तो अगर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड, जो शुगर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया है, तो उसके कारण क्या होता है, डिक्रीज इन द डिमांड ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो गिवन कमोडिटी है टी, उसकी प्राइस में क्या आ जाएगा, डिक्रीज आ जाएगा। ओके, इफ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स से शुगर इंक्रीजेज देन द डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी से टी विल फॉल एज इट विल बी रिलेटिवली कॉस्टलियर टू यूज बोथ द गुड्स टुगेदर। क्योंकि शुगर की प्राइस बढ़ने से जब हम टी को कंज्यूम करेंगे तो टी की प्राइस भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हम इन दोनों को साथ में कंज्यूम करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का। तो डिमांड फॉर अ गिवन कमोडिटी इज इन्वर्सली अफेक्टेड बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो यहाँ पर कैसा रिलेशनशिप है, इन्वर्स रिलेशनशिप, ठीक है। तो डिमांड कोई भी कमोडिटी का इन्वर्सली अफेक्टेड होता है बाय चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर शुगर की प्राइस बढ़ जाएगी तो टी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के। सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी, पेन एंड पेंसिल, CD DVD, इंक पेन और बॉल पेन, राइस और वीट। इन सबको क्या यूज़ करते हैं हम, एज सब्स्टिट्यूट गुड्स यूज़ करते हैं। हम CD की जगह DVD को यूज़ कर सकते हैं, इंक पेन की जगह बॉल पेन को यूज़ कर सकते हैं। अगर इंक पेन के प्राइस बढ़ जाएंगे तो हम बॉल पेन को यूज़ करने लग जाएंगे। पेन और पेंसिल को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, राइस और वीट को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, कोक और पेप्सी को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के एग्जाम्पल हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जाम्पल क्या है, टी एंड शुगर दोनों को साथ में यूज़ करेंगे। पेन और इंक, पेन बिना इंक के चल ही नहीं सकता है, अगर इंक की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेन की प्राइस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। कार और पेट्रोल, पेट्रोल के बिना कार नहीं चल सकती है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ब्रेड और बटर, पेन और रिफिल, ब्रिक और सीमेंट। तो ये एग्जाम्पल्स काहे के हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के। I hope that through this video you have understood the two determinants of demand, that is price of the given commodity and price of related goods. In the upcoming video, we will discuss some more determinants of demand. Thank you.